हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना परवलय P सच दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज ग्रेटर देन 0 है, जिसकी नाभि S है। माना परवलय P की स्पर्श रेखाएं रेखा y इक्वल टू 3x प्लस 5 के साथ पाई बाय 4 का कोण बनाती है, जो परवलय P को A तथा B पर स्पर्श करती है, तथा तब A का मान जिसके लिए A B तथा S समरेखीय है। A का मान A के किस मान के लिए वो संरेखीय होंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। हमें ऐसे बोला गया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक परवलय है। ठीक है, बना लिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये शीर्ष हो गया इस तरीके से। ये इसका फोकस हो गया, एस नाम दे दिया हमने। तो ये हमें पता है ए जीरो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, अब हमें बोला है कि माना परवलय P की स्पर्श रेखाएं रेखा के साथ पाई बाय 4 का कोण बनाती है। रेखा 3x प्लस 5 के साथ पाई बाय 4 का कोण बनाती है। ठीक है, एक रेखा है 3x प्लस 5। ठीक है, तो एक तो हमने ये स्पर्श रेखा जो होती है वो खींच दिया वाई एक्सिस। और हमें बोला गया है कि एक स्पर्श रेखा इसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं, हमें बोला है ए तथा बी पर स्पर्श करती है, ए तथा बी पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, जो कि इस ए पॉइंट पे स्पर्श कर रही है, और एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से हो गई जो कि बी पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि हमें पूछा ए एस और बी समरेखीय होंगे। ए बी तथा एस समरेखीय है। ठीक है, किस ए के लिए समरेखीय होंगे, हमें ये बताना है। मतलब ए यहाँ रहेगा क्या, ए रहेगा तो ये समरेखीय हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि एक रेखा है 3x प्लस 5 के साथ ये कितना कोण बना रही है, पाई बाय 4। तो हम उस रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। 3x प्लस 5 कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये जो रेखा है वो पाई बाय 4 का एंगल बना रही है। पाई बाय 4 का एंगल बना रही है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों के साथ बोला था हमने, तो ये भी हो जाएगा पाई बाय 4 एंगल। ठीक है, तो अब ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो इसे माइनस में भी ले सकते हैं। बाकी पाई बाय 4 कोण बना रही है, इतना हमें मतलब परिमाण वाला रूप देखें तो इतना होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो टेंजेंट की स्लोप है ना, यहाँ पे पाई बाय 4 कौन बना रहा है वो। तो हमें कम से कम क्या हमें निकालना क्या है, हमें ए एस और बी समरेखीय होंगे, मतलब ये पॉइंट बताने हैं हमें। हमें पॉइंट मिल गए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ए पॉइंट कितना होगा, बी पॉइंट कितना होगा। इससे हम बता सकते हैं आसानी से कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम एक काम कर लेते हैं। ए बी निकालने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस स्लोप और इसके बीच में पाई बाय 4 जो कोण दिया है, मतलब इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ये 3x प्लस 5 है, ये कितना है y = 3x प्लस 5। ठीक है, ये पाई बाय 4 का कोण बनाती है। तो हम मान लेते हैं कि tan पाई बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा दोनों की स्लोप। इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप तो 3 है। ठीक है, इसकी स्लोप इस वाली लाइन की स्लोप कितनी है, m = 3। इसकी स्लोप नहीं पता, इसको m मान लेते हैं हम। तो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं m-3 m1 - m2 अपॉन में 1 प्लस m1 × m2, मतलब 3 मल्टीप्लाई में m। तो 10 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये m-3 है और अपॉन में 1 प्लस 3m। ठीक है, अब जैसे ही हम 1 को ओपन करेंगे तो ये +1 और एक -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अंदर वाली प्लस भी हो सकती है माइनस भी, लेकिन हमेशा आएगा पॉजिटिव। तो ये 1 + 3m एक बार प्लस ले लेते हैं, और एक बार हम -1 ले लेते हैं, जबकि मॉड हटाएंगे तो यहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देख लेते हैं। तो ये 1 + 3m, और यहाँ पे m-3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3m में से एक m जाएगा तो 2m बचेगा। और ये -3 - 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है, -2। m की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब दोनों के साथ पाई बाय 4 बना रहे तो एक की स्लोप -2 आ जाएगी और एक की स्लोप 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का 3m इक्वल टू में m-3। तो -3m है, इस तरफ आएगा तो -4m हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो +1 मतलब -2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल करें तो 1/2 आ जाएगी। m की वैल्यू 1/2 आ गई और एक -2 आ गई। ठीक है, तो
अब हम क्या करते हैं, अब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं कि हमें पता है इसकी स्लोप पता है, तो ए पॉइंट कितना आ जाएगा। ठीक है, एम की वैल्यू मतलब स्लोप फॉर्म से यदि हम देखें तो स्लोप फॉर्म क्या होती है, वाई इक्वल टू में ए एम प्लस का 2 अपॉन में एम माइनस का 2 अपॉन में। ठीक है, ये होता है। तो अब स्लोप फॉर्म इससे इससे क्या होगा, इसकी इक्वेशन आती है, एम की वैल्यू पता है हम रख के यहाँ पर ये एक्स एम होता है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इससे अच्छा कि हमें पता है ये वाला पॉइंट हम क्या मान सकते हैं, एटी स्क्वायर। ठीक है, उनके टर्म में, या फिर आप इसे स्लोप के टर्म में भी मान सकते हो, तो वो भी मान सकते हैं, स्लोप के टर्म में भी मानना चाहें तो वो भी हमें, आप आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म देख लेते हैं। 1 सेकेंड, ये ना कितना होता है, इसको मैं फिर से लिखूं तो y इक्वल टू में a होता है यहाँ पे। ठीक है, एम एक्स प्लस ए वाई एम, ये होता है स्लोप फॉर्म। और इसके यदि हम कोऑर्डिनेट देखें स्लोप से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए क्या हो जाता है, यह आ जाता है ए अपॉन में एम स्क्वायर, ए अपॉन में एम स्क्वायर और 2a अपॉन में एम। ये स्लोप फॉर्म के होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, जहाँ पे c इक्वल टू क्या होता है, ए बाय एम होता है, c इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ए बाय एम हो जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सेम तरीका इसके लिए भी देख लेते हैं, बी पॉइंट के लिए भी। ठीक है, बी पॉइंट के लिए भी क्या होगा, ये बी पॉइंट के लिए भी सेम हो जाएगा, ए अपॉन में एम स्क्वायर 2a अपॉन में एम। ठीक, अब यहाँ पे m1 लिख लेते हैं और यहाँ पे m2 लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों की स्लोप अलग अलग आई। तो एग्जैक्ट पॉइंट देखें हम इनका, तो ए पॉइंट कितना आ जाएगा, ए पॉइंट कितना आ जाएगा यदि हम देखें तो ए पॉइंट मतलब ए अपॉन में एम स्क्वायर, तो ए अपॉन में एम का स्क्वायर, एम कितना ले लेते हैं हम ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए हम 1/2 ले लेते हैं, मतलब पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर तरफ है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक पॉइंट, तो ए एम वन का स्क्वायर का मतलब हम बोलेंगे कि m1 हमारा 1/2 है, मतलब 1/4। तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 आएगा तो 1 और ऊपर 4 चला जाएगा। ठीक है, और इसको देखें हम 2a अपॉन में m1, तो 2 मतलब 4a अपॉन में 1, मतलब ये 4a आ गया, हम ये बोल सकते हैं। ओके, तो ए पॉइंट हमारा कितना आ गया है, ए पॉइंट आ गया 4a, 4a। अब बी पॉइंट निकाल लेते हैं, इसके लिए -2 था, तो बी पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, बी पॉइंट आ जाएगा ए अपॉन में एम का स्क्वायर, माइनस का 2 था ना, तो ए अपॉन में अ, ये 2 था तो 4 आ जाएगा, a/4, और यहाँ पे आ जाएगा 2a अपॉन में -2, मतलब माइनस का। ओके, ये पॉइंट्स आ गए। अब हमें बताना है ये कोलिनियर है या नहीं है। अब 3 पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक ए है हमारा 4a, 4a, एक नाभि है हमारी एस, जो कि क्या है, a0 है, और हमारा एक पॉइंट बी है, जो कि कितना आया है, 1/a/4 माइनस ए। ओके, ये आया हुआ है। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन को हमें बताने कोलिनियर होगा, किस पॉइंट, एक एक किस पॉइंट के लिए कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पे, तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हो कि कोलिनियर कब कब होते हैं ये वाले पॉइंट, ए एस और बी एस, जब इनके बीच का ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है तो वहां से डायरेक्ट रख के वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और आपने वेक्टर में तो पढ़ा ही होगा ये चीज, डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4a, यहाँ पे 4a, यहाँ पे 1, यहाँ पे a, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। देखिए 4a लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 1 सभी के साथ, क्योंकि 3D का होता है ये, वेक्टर में पढ़ा होगा IGK के साथ आपने। वैसे यहाँ पे a/4 -a/1, इसको सॉल्व करोगे, इसको 0 के इक्वल रख देना 1/2 के, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, यहाँ से एक ही वैल्यू निकल जाएगी। या फिर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1/2 x1, ये पॉजिटिव होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ठीक है, इस तरीके से आप जिससे निकालना चाहो, मैं आपको इससे बता देता हूँ, आप इससे कर सकते हो, इससे भी, इससे जल्दी हो जाएगा। 1/2 x1 कितना है आपका 4a है। ठीक है, y2 कितना है आपका 0 है, माइनस y3 कितना है आपका प्लस का a, मतलब माइनस ए होता तो प्लस का ए हो गया। x2 कितना है x2a है। ठीक है, और y3 कितना है आपका माइनस का ए, और ये माइनस का y1 मतलब 4 है, प्लस का x3 कितना है a/4 है। y1 कितना है आपका 4a है, और माइनस का y2 कितना है 0। ठीक है, तो 1/2 इस तरफ भेजते हैं, 0 हो जाएगा, इक्वल टू में 4a का स्क्वायर होगा, फिर a प्लस ए, माइनस का 4a माइनस का 5a माइनस का 5a का स्क्वायर, a/4, 4 से 4 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ए का स्क्वायर हम करें ए प्लस 4a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5a स्क्वायर, और ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ये तो संरेखी है, इतना तो करेक्ट है। और ए की किस वैल्यू के लिए, आप ए की कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, देखो ए की 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एनी ए इज ग्रेटर देन 0, आप ए की कोई भी वैल्यू रख दो 0 से बड़ी, उसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। 2 ओनली, 8 ओनली नहीं, ये इन सब के लिए करोगे, आप चेक कर सकते हो। तो हम ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। और एनी ए इज ग्रेटर देन 0, यदि आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आई तो आप कुछ भी रख के देख सकते हो, ओनली 2 रख के देखो। 2 रखेंगे तो देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 रख दो, तो 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, देख दोनों सेम आ गए। कुछ भी रख दो, आप सेम ही आएंगे। इसलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4।